हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आपको साइड वॉक दिखा रही हूँ। एक्चुअली आपको पता है हम लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं, तो आज हम लोग कॉफ़ी पीने आए थे। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आ गए, तो वो उनसे कर रहे थे गाड़ी में गपशप। तो मैंने सोचा कि मुझे जिब्राइल के लिए उसके स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी डॉलर स्टोर से। तो जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी वहाँ से डॉलर स्टोर बहुत करीब था, तो मैंने कहा चलें आप बैठ के गप्पे शप्पे लगाएं, मैं जाती हूँ चीज़ें लेके आती हूँ। तो मैंने अभी डॉलर स्टोर में गई, वहाँ से वापस से इतना गर्म दिन था, बहुत गर्मी थी। हालांकि आज बारिश की भी फोरकास्ट थी, लेकिन अभी तक तो काफ़ी धूप भी निकली हुई थी और काफ़ी गर्म दिन भी था। तो ये है जी वो सारी चीज़ें जो मैंने पिकअप की हैं डॉलर स्टोर से। लाइक डॉलर स्टोर भी जाएँ तो इतनी चीज़ें आप ले लेते हैं, लाइक एक प्रोजेक्ट के लिए कितना कुछ आपको लेना पड़ता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं। पिछले कितने दिनों से यहाँ पे इतनी सख्त गर्मी हो रही है, बड़ी शदीद गर्मी थी, लेकिन उसका एहसास जितना मुझे आज हुआ इतना कभी भी नहीं हुआ जब मैं लाइनअप में खड़ी थी। ऊपर से सन था, ऊपर से इतनी गर्मी और लंबा लाइनअप, इतना वेट करना पड़ा मुझे। अभी चूँकि इवनिंग होने वाली है ऑलमोस्ट, तो क्योंकि हम लोग कॉफ़ी पी चुके थे, अब हम घर जाएंगे, घर जाके हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद आज वो हमें करना है जी यार्ड का काम। तो वो देखे सामने अभी आपको मैं दिखाऊंगी, गाड़ी नज़र आएगी आपको जहाँ पे नवीद ने गाड़ी पार्क की है, लेकिन अभी मैं उससे दूर हूँ। कहने को तो छोटा सा ये एक मॉल है, लेकिन अच्छी खासी इसकी वॉक थी। जब मैंने वॉक स्टार्ट की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्यों ना गाड़ी लेके आ जाती और मैं खुद आ जाती और उनको मैं वहाँ से वापस पिकअप कर लेती। लेकिन वही बात है, कभी कभी वॉक भी करनी चाहिए। तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हम लोगों ने क्या किया जनाब कि मैंने ये टिक्कियों का मसाला बनाया था। हम तो इसको टिक्कियाँ ही बोलते हैं। इसमें कच्चा कीमा होता है, साथ बॉयल्ड आलू होते हैं, फिर इसकी हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसका एक मिक्सचर बनता है, उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं बेसन में। तो ये मेरी एक फुफ्फो हैं जी, उन मेरी फुफ्फो की ये रेसिपी है। ये उनकी स्पेशलिटी होती थी कि ईद के ईद मॉर्निंग में वो ये बनाया करती थी टिक्कियाँ, और हम इनको बोलते हैं टिक्कियाँ। आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा अगर आप ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं। कुछ लोग इसको कटलेट्स भी बोलते हैं, कुछ इसको कबाब्स बोलते हैं। आई डोंट नो क्या इसको बोला जाएगा, हम लोग तो इनको टिक्कियाँ ही बोलती हैं। आज मैंने इसको फ़िल्म नहीं किया था क्योंकि मैंने बिज़ी दिन, क्योंकि आज फ्राइडे था, तो पूरा दिन क्लीनिंग में गुजारा। क्लीनिंग करने के बाद जब मैं फ्री हुई थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आज कैमरा उठाऊं और मैं इसको फ़िल्म करूं। तो अभी सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि बस क्योंकि आपको दिखाना था कि डिनर क्या कर रही हूँ। अभी डिनर करेंगे और डिनर के बाद हमने बाहर जाना है बैक यार्ड में, तो वो काम भी हम लोगों ने अपना डन करना है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सिंपल और इतनी मज़े की ये बनती हैं टिक्कियाँ, इतनी मज़े की आप इनको खाली स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो आज इसको रोटी के साथ खाएंगे। रोटी है, साथ सलाद है, साथ रायता वगैरह बना लें। सलाद में भी क्या क्यूकम्बर्स वगैरह रख लें, नहीं भी रखने तो भी खैर है। लाइक ये बहुत मज़े के लगते हैं, सिंपल भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी फ्राइंग असल काम होता है, क्योंकि इसमें कच्चा कीमा होता है, तो इसकी फ्राइंग कैसे करनी है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। क्योंकि अगर आप आँच को बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो आपकी जो आपने जो टिक्की बनाई है इसके अंदर है, बेसन के अंदर, वो खुल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो वो जल्दी से इसको पका देगा, लेकिन अंदर से उसका कच्चापन नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रिकी होती हैं। इंशाल्लाह ताला जब डिटेल इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, फिर आपके साथ इसके छोटे छोटे जो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बस जनाब यही ऐसे ही मैंने पूरा दिन गुजारा। आज पहले मैंने घर की सफाइयाँ की, फिर शॉवर वगैरह लिया, जुम्मा था, जुम्मा की नमाज़, फिर बच्चों को भी जुम्मा का दिन में मेरी कोशिश होती है कि वो लोग भी नहा धो लें। लाइक वैसे तो नॉर्मली रोज़ ही नहाते हैं, लेकिन जुम्मा को मेरी कोशिश होती है कि हम लोग सारे शॉवर वगैरह लेके तैयार श्यार हो जाएं, लेकिन कि वो एक डिफरेंट फीलिंग आनी चाहिए कि जुम्मा का दिन है आज। तो जुम्मे का दिन क्योंकि मैं सफाइयाँ भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उसमें भी मुझे टाइम लगता है, इसलिए मेरी आज कोशिश थी कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जो झटपट बन जाए। तो इसमें मुझे क्या था, मैंने हर चीज़ बॉईल करने के लिए रख दी थी और झटपट में ये चीज़ें रेडी हो गई। मैंने मसाला बना के फ्रिज में रख दिया था। साथ अभी मैं इसके कुछ नान वगैरह भी रखूँगी, क्योंकि कुछ बच्चों को नान अच्छे लगते हैं, कुछ बच्चों को कुछ अच्छा लगता है, तो डिफरेंट तरह की चीज़ें साथ इसके मैं गर्म कर लूँगी। तो जनाब ये देखिए टिक्कियाँ हमारी हो गई हैं रेडी। मैं आपको इनका एक क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ, उसके बाद हम खाएंगे और मैं जाऊँगी बाहर, लेके जाऊँगी अपने साथ आपको बाहर, ताकि आप जाएँ और आप मेरे साथ देखें कि हम लोग अपने बैकयार्ड का काम कैसे करने वाले हैं। तो ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। बड़ी ही मज़े की बनती हैं, ज़बरदस्त बनती हैं। तो चले जनाब, तो हम आ गए हैं बाहर और हस्बैंड लग चुके हैं अपने काम पे। उन्होंने पहले करना था जी इसका ट्रिमर से इसको ट्रिम करेंगे। और अगर मैं आपको क्लोज़अप लुक दिखाऊं तो आप देखिए कितने वीड्स आ गए हैं। इन वीड्स के लिए हम लोगों ने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, लेकिन अभी वो 2 दफ़ा आए हैं, अभी वो दोबारा आएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीड्स हो रहे हैं और ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं और ये छुपते भी हैं पाँव में जब आप खाली पाँव चलते हैं। तो अदरवाइज़ आप देखिएगा कि जब वो आएंगे सर्विसेज करेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इतनी क्लीन हो जाएंगे ये।
सिर्फ ग्रास होगी, ग्रास के अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बस एक ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ना, ये ग्रास को मेंटेन करना, ये इतना मुश्किल काम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। गर्मी में मेरा तो दिल ही नहीं करता बाहर आने को, लेकिन जब ये इस ग्रीनरी को देखते हैं, इस ग्रीन ग्रास को देखते हैं, तो फिर दिल करता है कि चलो इसको कर लेते हैं ठीक। आप ज़रा ट्रीज़ देखें कितने माशाल्लाह माशाल्लाह हरे भरे हो गए हैं, इतने प्यारे लगते हैं ट्रीज़ और इतने लंबे हो गए हैं ट्रीज़। ये हम लोगों ने, नवीद ने और मैंने, हम लोगों ने अपने हाथों से लगाए थे ये ट्रीज़। और इनकी हाइट मेरी हाइट जितनी थी, जितनी मेरी हाइट है उतनी इनकी हाइट थी। छोटे छोटे होते थे और अब माशाल्लाह ये इतने प्यारे और इतने भरे भरे दरख्त बन गए हैं। तो बस जनाब अब हम लोग लगे हुए हैं। हम तो क्या लगे हैं, हम तो बस साथ साथ चल फिर रहे होते हैं। काम तो सारा मेरे हस्बैंड ने करना होता है, वो ये सारी एक्सरसाइजेज जो घर के बाहर की होती हैं वो करते हैं। घर के अंदर के काम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी हैं और घर के बाहर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं। जिस तरीके से वो घर के अंदर बैठ के मेरे साथ साथ होते हैं, मैं उनके साथ होती हूँ बाहर जब वो बाहर के काम करते हैं। तो दजाना, मैं और उसके बाबा, हम सारे लोग इकट्ठे बाहर निकले, इकट्ठे हम लोगों ने काम किया। और इधर बच्चे ये तीनों अपना खेल रहे हैं जी, इनकी अपनी यहाँ पे मज़े चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए वाटर टेबल भी रखा हुआ है। तो बच्चों को इन्वॉल्व करना होता है ना जब फैमिली के साथ, तो आपको इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखनी ही पड़ती हैं। तो जिब्राइल को तो पानी से खेलना बड़ा ही अच्छा लगता है, तो ये वाटर टेबल तो हमेशा समर में हमारे घर में रहता है। उसके अलावा स्लाइड भी है, कुछ टेंट्स वगैरह, बहुत सी तरह की चीज़ें बाहर के लिए रखी हुई हैं। इन लोगों ने बॉल्स, फ्रिस्बीज़, हुला हुप्स, इस तरह की चीज़ें मैं काफ़ी रखती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चे बाहर हों, वो खेलें नहीं, तो उसके अलावा उनको बाहर मज़ा नहीं आता फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चूँकि काफ़ी वेदर अच्छा हो रहा है, लेकिन मॉस्किटोज़ बड़े कम है, तो इससे भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अदरवाइज़ तो हमारे घर में जैसे कोई मॉस्किटो देख लें या कोई फ्लाई देख लें तो लगता है हमारे घर में शेर आ गया है। मेरे बच्चे इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं इन सब चीज़ों से। इवन दजाना को भी ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब वो देख लेता तो उसका दिल करता है बस भाग के वो कहीं चला जाए ना। हम हंसते हैं, हम उनको बोलते हैं कि पाकिस्तान में हम लोग जब होते थे तो हम लोग को आदत होती थी, घर में कभी कोई मक्खी आ गई, कभी कोई चीज़ आ गई, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये चीज़ें होती नहीं है तो बच्चों को इन चीज़ों की आदत ही नहीं है बिल्कुल। तो जब कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो फिर बस बच्चों की चीखें सुनने वाली होती हैं। तो ये देखिए ग्रास हो गया है कट। आपको येलो इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म दिन थे और ग्रास लंबी थी, तो उनको सन नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से थोड़ी सी येलो हो गई है। लेकिन आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में जब इसको पानी देंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके बाद ये बहुत ग्रीन, लश ग्रीन ग्रास हो जाएगा। तो ये है जिसका फाइनल लुक जो हम लोगों ने ग्रास को कट किया। लेकिन आज मैं आपको इसका इवनिंग लुक भी दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे समर में यहाँ पे अपने डेक में बैठना, ये फाउंटेन अगर चल रहा होता है और ये जो फीलिंग आती है ना, इसका कोई भी, वो कहते हैं ना कि कोई मुकाबला नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरीके से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने साइड की जो हमारी गली है, जिसे आप कहते हैं साइड, जो आपके जगह होती है घर की। तो ये है जी हमारी साइड वाली जगह जहाँ पे हमने ये वाटर रखा हुआ है। साथ में गार्बेज बिन्स वगैरह भी यहीं पे होती हैं। और मैंने कहा आपको आई दिखाती हूँ, कभी दिखाया नहीं था। तो ये वो ग्रास है जो हमने कट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक गार्बेज में ये चली जाएगी, और इसलिए इस जगह पे हम लोग वो गार्बेज रखते हैं जो नेक्स्ट वीक जाना होता है, क्योंकि आज ही सुबह गार्बेज डे था। अगर आपको वो दूर से बिन्स नज़र आ रही हो तो आज गार्बेज का डे था। तो अब ये इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते जाएगा। और ये है जी मेरी लॉन्ड्री रूम की विंडो, और वो है जी ऊपर दजाना की बेडरूम की विंडो। तो चलें जनाब, ये हो गया जी। आप देख लें, ये पूरा का पूरा मैंने आपको व्यू दे दिया। ये 2 डोर्स हैं, ये वाला डोर है ना, ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन, ये हमारे नेबर्स का है और ये हमारा है। तो ये साथ साथ डोर्स भी हैं, उनकी भी फेंस हमारे जैसी है, वाइट वाइनल करवाई है उन लोगों ने भी, तो ये अच्छी लगती है। साथ साथ डोर्स एक जैसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी आपको दूंगी रात का जो लुक है शाम का, वो आप देखें, एंजॉय करें। मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाअल्लाह सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।